तबिअहुम बिइहसान वजअल मिनहुम मुहम्मद अअज़मल क़द्री या रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका यानी जनाबे हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में एक मर्तबा मचल मचल कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी गुंबदे खज़रा के सामने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे। एक मर्तबा आला हजरत के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा के रज़वी शेरों की तरह तड़प के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। समाअत करें। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुल से बा कहूँ तुझे। और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर में क्या कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। क्या बात है। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का। सुभान अल्लाह। अब पड़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की अमानत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। और अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दिल में
दीपक जला दिए हैं। और ऐ आशिक़े रिसालत, सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के झक्के छुड़ा दिए। और किलके रजा के बेशक वो बरकबार खंजर, किलके रजा है बेशक वो बरकबार खंजर, नासूर नजदियत को जिसने मिटा दिए हैं। और ईमान का खजाना नबवी अता के फतवे सरकार की अता से तुमने अता किए हैं। फिर हम क्यों न कह दे मुल्के सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम जिस सब आ गए हैं सिक्के। हजरात मुहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह तबारक व ताला हर सदी के खत्म होने पर हर उम्मत के लिए एक ऐसा शख्स भेजेगा जो उस उम्मत के दीन की हिफाजत करेगा, वो अहले इल्म की ताज़ीम व तकरीम करेगा। हालांकि उसको इस बात तक की परवाह न होगी कि कौन अपना बन रहा है, कौन बेगाना बन रहा है, बल्कि सरबकफ होकर दीने मुहम्मदी के झंडे गाड़ देगा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। मेरे प्यारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी 14वीं सदी के मुजद्दिद थे। आप ऐसे वक्त में तशरीफ लाए जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, लादीनियत के बादल सरों पर मंडरा रहे थे, मुसलमान आलिम पर खामखा शिर्क के फतवे लगाए जा रहे थे, या गौस पुकारने वाले को शिर्क से ताबीर किया जा रहा था। तो ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को 14वीं सदी का मुजद्दिद बनाकर भेजा। कौन? इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जो गुलिस्ताने सियासत का महकता हुआ फूल था। कौन? इमाम अहमद रजा जो मैदान तरीकत का शहसवार था। कौन? इमाम अहमद रजा जो अपने वक्त का इमाम आसम अबू हनीफा था। कौन? इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा जो अपने वक्त का इमाम शाफई था। अरे बल्कि वो इमाम अहमद रजा जिसका एहसान अजीम अहले सुन्नत व जमाअत पर था और है और ता क़यामत रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने तीनों मिल्लत की ऐसी खिदमत अंजाम दी है जिनका आज के दौर में मिलना बहुत ही दुश्वार है। तभी तो फरमाते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अरे जिस्म तो आ गए हैं सिक्के बिठा। क्या बात है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत से बेशुमार करामात साहिर हुई। मैं चाहता हूँ आप उर्स रज़वी में आए हैं तो आला हजरत की एक करामत सुनते हुए मेरी जुबान से जाए। हजरात मुहतरम, बरेली के पास एक शहर पड़ता है पीलीभीत शरीफ। आला हजरत एक मर्तबा पीलीभीत शरीफ गए हुए थे। जब वहां से लौट के आते हैं तो रास्ते में बरेली और पीलीभीत के दरमियान एक स्टेशन नवाबगंज नाम का पड़ता है। और नवाबगंज के स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उस वक्त मगरिब का टाइम होता है और वहां पर ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती है बल्कि 1 मिनट के लिए रुकती है। आला हजरत अपने मुहिब्बीन, मोतक़िदीन, मुरीदीन के साथ तशरीफ ला रहे थे। नवाबगंज का स्टेशन आता है, मगरिब का वक्त हो चुका होता है। आला हजरत फरमाते हैं चलो नीचे उतरते हैं ताकि नमाज पढ़ ली जाए। साथियों ने कहा, मुरीदीन ने कहा, आला हजरत यहाँ पर ट्रेन थोड़े ही टाइम के लिए रुकती है, अगर हम यहाँ पर उतरेंगे ट्रेन निकल जाएगी। आला हजरत ने अपने मुरीदीन, अपने साथियों को इत्मीनान दिलवाया
और ट्रेन से नीचे उतर आते हैं। जब ट्रेन से नीचे आते हैं, अजान दिलवाते हैं और इकामत कहकर नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उधर ड्राइवर इंजन चलाता है, मगर जब वो इंजन चलाता है तो इंजन नहीं चलता है। वो सब चेक करता है क्या कोई खराबी तो नहीं आ गई है। इंजन को ट्रेन से जुदा करके चलाता है, तब इंजन चल जाता है। उसके बाद फिर दोबारा जोड़ता है, तब इंजन नहीं चलता। टीटी स्टेशन मास्टर वगैरह सब जमा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ट्रेन में तो कोई भी खराबी नहीं है, फिर तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क, इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। वहाँ पर एक बाबा नमाज पढ़ रहे हैं और जब तक वो ट्रेन में नहीं बैठेंगे ट्रेन नहीं चल सकती। मेरे प्यारे, बस क्या था, आला हजरत के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और जब आला हजरत अपने साथियों के साथ ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चल पाती है। ये क्या था, ये था कि जो रब्ता हो जाता है तो सारी कायनात उसी की हो जाती है। तभी शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मुख्ताज कदम ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। हजरात मुहतरम, अब मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से सुभान अल्लाह, मैं अपनी जुबान से अपने प्यारे नबी का जिक्र कर रहा हूं, एक मर्तबा मेरे साथ आप लोग भी प्यारे नबी का जिक्र कर ले अल्लाह अकबर। तो कसम खुदा की अरे भाई वाह, कल हश्र का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अगर आप भी मेरे साथ नबी का जिक्र कर लेंगे तो उसी नफसी नफसी के आलम में जो फरिश्ते यहाँ आए हैं वो गवाह हो जाएंगे और वहां पर कहेंगे या अल्लाह, तेरे इस बंदे मोहम्मद आजमुल कादरी और इन सारे लोगों ने उर्से रज़वी के मौके पर आला हजरत के 98 में उर्स के मौके पर बाकरगंज में या अल्लाह तेरे और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र किया था, या अल्लाह तू इनकी मगफिरत फरमा दे। तो चाहते हैं ना मगफिरत हो जाए हमारी, चाहते हैं ना। कौन कौन चाहता है अपने हाथ उठा के बताए। सब चाहते हैं माशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूं, अब मैं ये कहूंगा हमारा यहाँ आना, इस तरीके के सेंटेंस, इस तरीके के जुमले बोलूंगा और आप लोग अपने दोनों हाथों को उठा के बोलिएगा आका तुम्हारे लिए। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? सब लोग बोलिएगा। आला हजरत के उर्स में आए हैं, वाह। ये कम से कम इतना होना चाहिए कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए वाह कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। वाह। तो अब मैं बोलता हूं, आप लोग अपने हाथों को उठा के बोलिएगा हमारा यहाँ आना। सब लोग बोलिए आका तुम्हारे लिए। हमारा यहाँ आना, हमारा नारा लगाना, हमारा दुरूदे पाक पढ़ना, हमारा मजलिसों को सजाना। मगर सुन्नियों, अब सुनो, जब बरेली का रजा बोला तो बड़ी प्यारी बोली बोला। क्या बोला? बोला या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और तुम्हारी तमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी चहक, ज़मीनो फालक, सीमा को समत में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और सबब वो चले के बागो फले, वो फूल खिले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। क्या बात है, अल्लाह। अरे भाई बाबा, भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे, अब सुन, जब तुम्हारे रजा, हमारे रजा, मीठे रजा,
अच्छे रजा, हम सुन्नियों के रजा। जब इश्क में बोले तो क्या बोले? बोले या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में रहूंगा तुम्हारा जिक्र करूंगा, क्या बात मैं जलवत में रहूंगा तुम्हारा जिक्र करूंगा। अरे आका, मैं खाना खाऊंगा तुम्हारा जिक्र करूंगा। कैसी मोहब्बत! मैं पानी पीऊंगा तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं टहलूंगा तुम्हारा जिक्र करूंगा। और आका, अगर ये तेरा रजा इंतकाल कर गया और जब कल मैदाने महशर में ये तेरा रजा उठेगा तो ये बोली बोलता उठेगा कि काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।